Assalamu alaikum friends, welcome to Easy Accounting MGT 101. We have discussed in our previous lecture the treatment of invoice, settlement of invoice accountries. Now we are going to discuss the accounting entries of settlement of invoice separately in the books of seller and buyer. Students, लास्टली हमने एक जनरल सा पैटर्न देखा इनवॉइस का, जिसमें हमने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट ओवरऑल हमने डिस्कस किया था कि डिस्काउंट को अकाउंट्स की एंट्री में इस तरह से ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट सेलर और बायर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखता है। आज हम उसी डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंट्री है हमारे पास, उसी पिछले हमने जो इनवॉइस क्रिएट किया था 81,000 का जो बिल हमने बनाया था, और उसमें जो स्टेटमेंट जो नोट दिया गया था कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट्स का सेक्शन क्लियर हो जाता है तो आपको कंपनी फर्दर 2% डिस्काउंट क्या करेगी, अलाउ करेगी। सिमिलरली आज हम उसी सिनेरियो को लेकर चलते हुए बुक्स टू दी सेलर में और बुक्स टू दी बायर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलर की बुक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट है। डेट आपके पास 19 दिसंबर जो पिछली थी। उसके बाद आपके पास जो पर्टिकुलर है डेब्टर्स अकाउंट है, सेल्स है, 81,000 डेबिट है और 81,000 क्रेडिट है। क्योंकि आपने वो जो चीज़ें बेची हैं, जो 81,000 का बिल बनाया है, इट मीन्स कि आपकी सेल्स हुई हैं। अब आपकी सेल भी हुई है और आपसे लेकर भी जाया जा रहा है सामान, और किस बेस पे, उधार के बेस पे। ठीक है, तो जब उधार की बेस पे लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेब्टर्स लिखेंगे। अब डेब्टर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, बिकॉज अभी उन्होंने पेमेंट नहीं की। जबकि सेल्स आपकी क्या हो रही है, क्रेडिट, क्योंकि मैंने बताया था सेल्स और इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट होती हैं, ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इफ़ सेटल्ड बिफोर, कि अगर उस नोट के मुताबिक हम 10 दिनों में अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो डेट 10 दिनों के हिसाब से 19 से चेंज होकर दिसंबर 29 हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है, अब कैश अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि 10 दिनों में पेमेंट हो जाए। पेमेंट किस में होती है, कैश में होती है, तो हमने कैश अकाउंट को डिस्कस करना है। और हमने ये भी कहा था कि 10 दिनों के अंदर हो जाए तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, कितना, 2%, इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे डेब्टर्स को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि ये करना किसने, सारा कुछ डेब्टर्स ने पे करना है। डिस्काउंट किसको मिलना है, डेब्टर को मिलना है, इसलिए हम यहाँ पे डेब्टर को भी डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हियर कि कैश अकाउंट में 79,380 रुपीज़ डेबिट हो रहे हैं। ये डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जहाँ पर उसने 81,000 पे करना था, उसकी बजाय अब वो यहाँ पर 79,380 रुपीज़ पर पे कर रहा है। डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया था वो हमने कैलकुलेशन के मुताबिक 1,620 रुपीज़ डिस्काउंट हमारा निकला था, इसीलिए वो हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो डेब्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर डेब्टर्स अकाउंट है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है 81,000। यहाँ पर डेब्टर्स अकाउंट जहाँ पे 81,000 लिखा हुआ है वो क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज डेब्टर हमें कैश प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, अब जो कि कैश प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स हम ये रिसीव कर रहे हैं। जो बेनिफिट प्रोवाइडर है वो क्या, क्रेडिट हो रहा है। तो ये तो था इफ़ सेटलमेंट बिफोर, कि अगर आप 10 दिनों में पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप 10 दिनों में पे नहीं कर सकते तो आपकी क्या यहाँ पर होगा, वही डेट होगी दिसंबर 29। कैश अकाउंट होगा, डेब्टर अकाउंट होगा और डिस्काउंट अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिस्काउंट के एग्रीमेंट 10 दिनों का था। अब 10 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, एक दिन भी ऊपर हो गया तो आपका एग्रीमेंट ख़त्म, 1 मिनट भी ऊपर हो गया डेट चेंज होते हुए आपका एग्रीमेंट ख़त्म। तो अब आपका कैश अकाउंट 81,000 है, वो डेबिट हो रहा है। डेब्टर्स अकाउंट भी 81,000 है, वो क्रेडिट हो रहा है। डेब्टर अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि डेब्टर आपको कैश प्रोवाइड कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है कि वो कैश 81,000 रिसीव कर रहा है। यही वजह है कि आपका कैश अकाउंट डेबिट और डेब्टर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब ये तो था आपके सेलर की बुक में जो डाटा रिकॉर्ड किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस का डाटा बायर की बुक में।
तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसकी अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इफ़ सेटल बिफोर, अगर वो पहले इसकी अदायगी कर देता है तो दिसंबर 29 10 दिनों में अगर पे कर देता है, फिर उसके बाद आ जाता है क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे एक नई चीज़ है, क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे न्यू इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पर नेचर ट्रांजैक्शन की चेंज हो चुकी है। बुक में आपके पास थे डेब्टर्स, क्योंकि एक दुकानदार रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन किसकी, अपने ग्राहक की। अब ग्राहक क्या था, वो उधार लेकर गया था, इसलिए हम उसको डेब्टर कहेंगे। अब हम जो उधार लेकर जाता है हमसे, उसको हम कहते हैं डेब्टर्स, जबकि दूसरी तरफ जो हमें उधार देता है, चीज़ें उधार पर देता है, वो होता है क्रेडिटर। अब बायर की बुक में जो चीज़ें खरीद रहा है उसकी तरफ से जो उधार पर दे रहा है चीज़ें, वो कौन है, स्टार ट्रेडर, वही कंपनी जहाँ से वो शॉपिंग करके आया है। इसलिए अब वो वहाँ पर डेब्टर्स की जगह क्रेडिटर्स को चूज़ करेगा, मेंशन करेगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट वहाँ पर है 81,000, बिकॉज 81,000 का एग्रीमेंट वहाँ पर लिखा गया था। कैश अकाउंट है आपका 79,380 रुपीज़, बिकॉज आपका डिस्काउंट यहाँ पर डिडक्ट हो गया क्योंकि आपने 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दी, फाइनलाइज कर दी। थर्डली वी हैव डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास जो वही था 1,620 रुपीज़, ये यहाँ पर मेंशन किया है। 79,000 में ऐड करेंगे तो दोनों साइड पे 81,000 आपका इक्वली निकल आएगा। ये था आपकी बायर साइड की सेटलमेंट टर्म। अब आपकी है, ये थी बिफोर डेट, ठीक है। अब है आफ्टर सेटलमेंट डेट। आफ्टर में क्या है, आपकी 29 है, 29 से ऊपर हो गए डेज, तो अब आपका जो क्रेडिटर अकाउंट है और कैश अकाउंट, ये दो तरह के अकाउंट आएंगे। डिस्काउंट बीच में नहीं आएगा क्योंकि एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, दिन आपके ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए अब क्रेडिटर अकाउंट भी 81,000 है, डेब्टर्स अकाउंट भी कैश अकाउंट भी 81,000 है, बिकॉज किसी भी किस्म का डिस्काउंट अलाउ यहाँ पर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपकी जो स्पेसिफिक एग्रीमेंट आपका किया गया था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि वो हमें उस ट्रांजैक्शन के नीचे ही नोट में दे दिया गया था कि अगर आप 10 दिनों के अंदर फाइनलाइज करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट्स को, देन वी विल प्रोवाइड यू मोर फर्दर 2% डिस्काउंट ऑन योर परचेज, ठीक है। तो ये था आपकी बायर और सेलर की बुक में बिफोर और आफ्टर डेट सेटलमेंट की ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, वो आप खुद ही कीजिए ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए, बिल्कुल पक्का हो जाए। अगर आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी फील हो रही है, कोई आपके माइंड में डाउट है, तो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर दीजिए या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।